हमारे साथ हैं कपिल, और कपिल ने स्कोर किया 138 आउट ऑफ 150, मतलब 138 150 में से। ऑनलाइन पेपर था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ। कपिल का एक्सपीरियंस जानेंगे। कपिल ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ एग्जाम्स पहले ऑनलाइन दिए थे और कपिल तैयारी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम्स की उन्होंने की है, या एग्जाम एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किए ही हैं। जी, अटेम्प्ट किए मैंने। एक्चुअली जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं सीटी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं यूपीएससी कर रहा था। मैंने लास्ट ईयर मैंने 2020 में मैंने मेंस लिखा हुआ था इसका, तो उसके बाद से फिर मैंने सीटेट का कर लिया। उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था जी। उसके बाद फिर मैंने सीटेट का अपियर किया है। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं टीचिंग की तैयारी के लिए। हाँ जी। तो इसका बेसिकली कई लोगों को ये लगता है कि अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो अगर सीटेट देगा तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पेशली सीटेट में तो नहीं है। हो सकता है आगे केवीएस में या D+B में थोड़ी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए, जो जनरल सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज आपको पूरा एक अलग वे में तैयारी करनी पड़ती है। तो सारा खेल है कि मतलब आपको तैयारी पढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा बैठ के, चाहे आपने तैयारी यूपीएससी की हो, किसी और की हो। जो इसका तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से, बिल्कुल। तो इस चीज में लगे कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है। तो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम या लाइफ आपको मेहनत करना सिखा सकती है, वो किस डायरेक्शन में लेके जानी है वो आपके ऊपर है जी। राइट। तो आपने कैसे कैसे तैयारी की? जैसे सीडीपी से शुरू करते हैं हम। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका क्वालिफाई किया है आपने, 119 नंबर पेपर 2 में जो आपने बताया, और पेपर 1 में आपके 138 हैं। ठीक। तो सीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी है या बाल विकास है, उसमें कितने मार्क्स हैं आपके? अभी इसमें 29 तो 29 नंबर हैं 30 में से। तो कैसे उसकी तैयारी की, पहले आप उसी के बारे में बताइए। हम सीडीपी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी सीडीपी की, तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन देखे थे। उसमें मैंने ये देखा था कि मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ उस टाइम पे जी, तैयारी करने के स्टार्टिंग पॉइंट पे बता रहा हूँ जी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि फिर मैंने पता नहीं कैसे आपके चैनल पे पहुंच गया मैं, पता नहीं किस तरीके से आपका वीडियो देखा मैंने, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपका समझाने का तरीका। तो मैं आपके चैनल लेट्स लर्न वो मैंने ज्वाइन किया जी। फिर मैंने वहाँ से मैंने देखा कि प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है वहाँ पे, उसमें अराउंड 50 वीडियोस थे जी। फिर मैंने उसके पर्टिकुलरली हर चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक वाइज वो नोट्स बनाए मैंने। अच्छा जी जी बिल्कुल, हैंड रिटन मतलब प्रॉपर नोट्स बनाए वीडियो देख करके जी जी जी। मैं वो पूरा कंप्लीट किया, मैंने पूरे नोट्स बनाए मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे जी, वो मैंने फिर लगभग 5-6 साल के जी वन अटेम्प्ट किए मैंने। ठीक ठीक ठीक। तो इसी तरह से मैंने सीडीपी की प्रैक्टिस की थी जी जी। फिर आता है हमारा, मान लीजिए इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में पेडागोजी और पैसेज कैसे तैयार किया? मैंने ऐसा कोई इंग्लिश की जैसे तैयारी नहीं की थी। मैंने आपका पेडागोजी वाला पार्ट था वो मैंने आपका वहां से तैयार किया था, प्लेलिस्ट से जी। प्लेलिस्ट पर ये पड़ा हुआ है वो जी, पड़ा हुआ है वो, वहां से मैंने उसके नोट्स बनाए थे पेडागोजी पार्ट के। और वैसे जो अलग पार्ट होता है, क्योंकि जैसे 30 मार्क्स होते हैं टोटल, उसमें अराउंड 15 का तो ये पेडागोजी पार्ट होता है, राइट। 15 जो मार्क्स होते हैं वो अलग चीजों के होते हैं, छोटी चीजों के, बिल्कुल। तो उसकी मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रेगुलरली जी, तो उससे मतलब काफी हेल्प मिल जाती है, मतलब चीजें समझ में आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन तो आपका इजी हो जाता है क्योंकि आपको पढ़ के समझ में आने लगती है जी जी, राइट। और मैं शुरू से मतलब इंग्लिश मीडियम से है तो इतना कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं हुई। तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 1 थी 2 थी? लैंग्वेज 1 थी, राइट। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में पेडागोजी आपकी यानी जो शिक्षण शास्त्र है और जो पैसेज, हिंदी का थोड़ा सा बताओ कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कैसे कर सकता है? आपने अलग से कोई बुक नहीं ली, मतलब प्रीवियस ईयर के अलावा आपने कोई सब्जेक्ट की कोई बुक नहीं ली? हिंदी का भी मैंने आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट था वो मैंने वहां से देखा था, तो पेडागोजी पार्ट मैंने उसके भी अलग से नोट्स बनाए थे। अच्छा, नोट्स आपने प्रॉपर बनाए वीडियो देख के? प्रॉपर नोट्स बनाए थे, सीडीपी हो चाहे वो इंग्लिश हो, फिर हिंदी की पेडागोजी हो या फिर मैथ्स की पेडागोजी टाइप हो, ये सारा कुछ मैंने अलग से नोटबुक बनाई हुई थी मैंने इनके। तो वो बिल्कुल दिमाग में ना जम जाता है एक तरह से, मतलब स्टिक कर जाता है जब आपने वीडियो देखी, समझ में आ गया और आपने नोट्स भी बना लिए, और फिर रिवाइज करना हो तो वो कम टाइम में रिवाइज हो जाता है एक तरह से। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको देखना है, ऐसे 1-2 दिन पहले अगर आपको देखना है जी, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता है, एक जगह मिल जाती है चीजें, सॉर्टेड आउट मिलती हैं आपको जी, तो रिवीजन में काफी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरा सिलेबस भी उतना बड़ा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कपिल जी की, तो इन्होंने सिर्फ 2 महीने की तैयारी थी। आपने नवंबर में बताया कि दिवाली के बाद आपने शुरू की थी तैयारी, दिवाली के बाद और आपका 6 जनवरी को एग्जाम था जी जी। तो अपने आप में ये अच्छी बात है, मतलब ठीक है उनका एक बेस था, बट पेडागोजी या इस तरह की अगर चीजें हम देखें तो वो प्रॉपर अलग से तैयारी करनी ही पड़ी है उस चीज जी बिल्कुल। फिर आता है आपका ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, उसमें आपने पर्यावरण अध्ययन की तैयारी, वो मैंने आपके जो 50 पेजेस के जो आपके पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है जी, आपके टेलीग्राम चैनल पे जो अवेलेबल है, ठीक है, मैंने वहां से डाउनलोड किया था, वो मैंने देखा। हाँ, ईवीएस एनसीईआरटी के मैंने नोट्स फ्री दिए हुए हैं कई साल पहले से, 48 पेज या 50 के अराउंड वो पेजेस हैं, राइट। और वो एनसीईआरटी बहुत ही आसान भाषा में वो बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जी,
आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग बुक पे जाकर देखना है, फोकस करना है, रीडिंग करना है, थर्ड टू फिफ्थ सारी एनसीईआरटी उसमें ईवीएस की है। जी जी, पूरा अपने एक साथ आपको मिल जाता है कंटेंट, तो आपको इजी हो जाता है काफी। बिल्कुल, उसे पढ़ना, उसे फिर रिवाइज करना। जी हाँ। और मैंने पूरा ईवीएस मैंने अभी के उसी से तैयार किया था। फिर वीडियोस भी देखी ईवीएस की, क्योंकि मैंने पेडागोजी की भी बनाई हुई थी वीडियोस ईवीएस की। ईवीएस वीडियो से भी किया या नहीं? वीडियो से मैंने किया था। वीडियो से भी किया, पूरे नहीं किया, मतलब कुछ मैंने वीडियोस जहाँ लगा रेफरेंस के लिए देख लिया। राइट, फिर आता है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स में प्रैक्टिकल पार्ट और पेडागोजी 15 नंबर की, वो आप बताइए एक बार। मैथ्स का भी मैंने पेडागोजी पार्ट अभी से किया था आपके चैनल से जी। तो मैंने वो जो मैराथन या कुछ वीडियोस बने हुए हैं, राइट। तो मैंने पेडागोजी का पार्ट, उसका नोट्स मैंने बनाए थे, जैसे और सभी टॉपिक्स के बनाए थे, सब्जेक्ट्स के बनाए थे, इसी तरह मैंने मैथ्स का भी बनाया हुआ था। और उसके बाद जो वैसा पार्ट होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है जी, उसके लिए मैंने यूपीएससी का जो सीसेट का प्रिपरेशन की थी, उससे मुझे हेल्प मिल गई थी। हाँ, तो वो जेनरिक टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक वाले, आई बिलीव, है ना। तो उसमें फिर वो हेल्प, अगर आपने चाहे वो यूपीएससी के लिए पढ़े हो, चाहे एसएससी के लिए पढ़े हो, या जीवन में कहीं भी पढ़े हो, तो वो आपको वो प्रैक्टिकल मैथ्स तो एटलीस्ट वो फर्स्ट टू फिफ्थ तक का जो जहाँ भी मुझे लगा कि एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए, तो मैंने एनसीईआरटी भी रेफर की उसके लिए। राइट। अब बचता है साइंस एंड मैथ्स, आपका था पेपर 2 में। जी जी, उसकी तैयारी। मैथ्स से बात करें तो मैंने एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ी हुई थी जी। एनसीईआरटी मैंने 6 से लेके 10 तक मैंने की थी जी। और साइंस की बात करें, साइंस के लिए भी मैंने अलग अलग, जैसे 6 से लेके 8 तक मैंने पूरी सब्जेक्ट पूरा, मतलब साइंस ही मैंने पढ़ लिया था पूरा। अच्छा, पूरी बुक पढ़ ली थी मैंने। लेकिन 9th और 10th की फिर मैंने बायोलॉजी का अलग, अच्छा, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, अच्छा, इसलिए अलग अलग से नोट्स बनाए थे मैंने। तो जनरली लोग 6 to 8 ही पढ़ते हैं, बट आपने थोड़ा सा उसको और नेक्स्ट लेवल ले गए, क्योंकि आपको आदत भी थी एनसीईआरटी पढ़ने की, वो यूपीएससी की वजह से। और बट आप ये बता रहे थे कि आपने ज्यादा डिटेल में इसके लिए पढ़ी, मतलब सीटेट के लिए, क्योंकि एक एक लाइन उठ करके आ जाती है। एक तो सीसेट और सीटेट इतना कॉमन लगता है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। वो कपिल का एक्सपीरियंस है, उसने हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया हो तो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना इस वीडियो ने, जो भी हेल्प किया हो आपको।